के प्रिंट आउट करवा के लोगों के बीच में उसको शेयर किया और मैंने बिजनेस करके दिखाया। सो यदि आपको कामयाब होना है तो बाधाओं को मत देखो, और यदि आपको नाकामयाब होना है तो आप लक्ष्य को मत देखो। अतुलनीय सफलता की चाह रखने वाले सभी दमदार लीडर का आज के जूम सेशन में मैं स्वागत करता हूं। कोर मीटिंग, सुबह के जूम सेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग के कुछ नियम मैं आपको बता रहा हूं। समय के पाबंद रहें, समय से ज्वाइन करें। मीटिंग के दौरान एकांत चित मुद्रा में एक खाली स्थान जगह पर बैठें जहां शोर शराबा ना हो, और मोबाइल को सिर्फ जूम सेशन के लिए इस्तेमाल करें, उसमें वीडियोस वगैरह मत देखें। डायरी पेन साथ में रखें, किसी भी प्रकार की बीच की बाधाओं को न आने दें। आज हम बात करते हैं अबाउट कोर। कोर क्या है? कोर, आपने देखा होगा, आप गांव में रहते हैं तो एक कोर सदस्य होते हैं। किसी भी गांव में कोई झगड़ा हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो एक कोर होता है जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ऐसे लोग होते हैं। वो लोग आकर फैसला करते हैं। उसी प्रकार से इस इंडस्ट्री में आपको यदि कामयाब होनी है, बड़ी टीम का निर्माण करना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको कोर बनाना पड़ेगा। कोर, अब ये कोर क्या होता है समझिएगा। जिस प्रकार से सौर मंडल में सभी तारों का सूर्य होता है, जितने भी तारे हैं उनका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। वही तो कोर है। किसी भी देश के मंत्रिमंडल के लोग होते हैं। आपने देखा होगा 540 लोकसभा सीट है हमारे देश में, लेकिन मंत्री कितने होते हैं? 40 से 50 मंत्री होते हैं, जिसको हम कैबिनेट कहते हैं, और इसी को हम कोर कहते हैं साहब। किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उसी को हम कोर कहते हैं। गांव का मुखिया होता है, उसको हम कोर कहते हैं। जिले में कलेक्टर होता है, उसको हम कोर कहते हैं। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में कोर का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथ। समझ में आ रहा होगा आपको कोर क्या कहते हैं? कुछ मुखिया लोगों का संगठन कोर कहलाता है साथियों। उसी प्रकार से आपको अपनी टीम में कोर का निर्माण करना पड़ेगा कि वो कोर 2 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं। उन कोर के सलाह मशवरा के अनुसार अपनी टीम का संचालन किया जाए। अब बात करते हैं हम पावर ऑफ कोर। उन कोर जो सदस्य आप बनाते हैं उनके अंदर क्या क्या पावर होनी चाहिए? पहला है कंपनी के ऊपर विश्वास, दूसरा है प्रोडक्ट के ऊपर पूरा विश्वास, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास, सिस्टम में विश्वास, और अपने आप के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग ही कोर कमेटी के मेंबर बनने लायक होते हैं। उनकी योग्यता का पहचान है कि कंपनी में विश्वास रखें, प्रोडक्ट में विश्वास रखें, नेटवर्क मार्केटिंग में इंडस्ट्री में विश्वास रखें, सिस्टम में विश्वास रखें, और अपने आप के ऊपर विश्वास रखें। यही कहलाता है कोर ग्रुप। 4 पिलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी कंपनी के 4 पिलर होते हैं साथियों। पहला है कंपनी, दूसरा है सिस्टम, तीसरा है अपलाइन, और चौथा है सेल। किसी का मोबाइल बज रहा है, म्यूट कर दे। मैं म्यूट कर देता हूं, 1 मिनट। कंपनी, किसी भी कामयाब टीम का 4 पिलर होता है। पिलर समझ गए होंगे आप? घर जब बनाते हैं तो पिलर खड़ा करते हैं, पिलर के ऊपर छत खड़ा होती है। तो 4 पिलर क्या है? पहला है कंपनी। कंपनी से बिजनेस हो रहा है, जो कर रहा है वो कर रहा है, जो नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है। सिस्टम का होना बहुत ही अनिवार्य है, और जिस टीम में सिस्टम बना के रखा जाता है उस टीम का बिजनेस बहुत ही जोरों से होता है। आपने देखा होगा पिछले महीने एक ही टीम में लगभग 40 लोगों का चेक बना, जिसमें से हाईएस्ट चेक 1,27,000 रुपए बना। आपने देखा होगा। क्यों बनाई? क्योंकि उस टीम के अंदर सिस्टम काम करता है, उस टीम वालों ने सिस्टम का निर्माण किया है। अपलाइन पिलर कौन है? अपलाइन। अपलाइन का मतलब आपका अपलाइन नहीं, आप सब आपके, आप जिसके अपलाइन हो
उस दिशा से आपको सोचनी है कि मैं अप्लाइंग हूं। अपने आप को, अप्लाइंग का मतलब क्या होता है? अप्लाइंग का मतलब जो जिम्मेदारी उठाता है उसी को अप्लाइंग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिस्टम में पहले आया, ज्वाइन कराया और वो अप्लाइंग बन गया। जो जिम्मेदारी उठाए, जो बर्दाश्त करे, जो लोगों को खुशी दे, जो लोगों का सहयोग करे, उसी को कहते हैं साथियों अप्लाइंग। और चौथा पिलर है आप स्वयं। ये सोचिए कि मैं खसक गया तो टीम खसक जाएगी, मैं यदि कमजोर पड़ा तो इमारत गिर जाएगी। यही होता है साथियों नेटवर्क मार्केटिंग के 4 पिलर: कंपनी, सिस्टम, अप्लाइंग और सेल्फ। अब हम बात करते हैं बेचने के व्यवसाय में गर्व महसूस करें। देखिए, इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग, एक है सेलर, दूसरा है बायर। सेलर मतलब बेचने वाला, बायर मतलब खरीदने वाला। आज आप सुबह से उठे हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप जितने भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसको कहीं ना कहीं से आप खरीद के आए। जैसे सुबह आप उठे, ब्रश किया, पेस्ट लगाया, साबुन लगाएंगे, शैम्पू लगाएंगे, तेल लगाएंगे, मिर्च मसाले खाएंगे, चप्पल पहनेंगे, जूते पहनेंगे, कपड़ा पहनेंगे, मोबाइल पकड़ेंगे। कहां से लाए? खरीद के लाए। मतलब आप क्या हैं? बायर हैं, बायर। लेकिन अमीर और कामयाब कौन बना? सेलर बना साथियों, जिसने बेचा है। जिस दुकान से आपने टूथपेस्ट खरीदा है वो लखपति है। जिस दुकान से आपने कपड़े जो अभी पहने होंगे जिसको खरीदा है वो आदमी करोड़पति है। जिस दुकान से आपने अपने जूते खरीदे हैं वो आदमी अमीर है, कामयाब है। मतलब मेरे बोलने का तात्पर्य ये है साथियों कि बेचने में ही बड़े आदमी बन सकते हैं। खरीदने वाला कभी भी कामयाब और अमीर नहीं बन सकता। हम बात कर रहे हैं, हम भी सेल्स के काम को करते हैं, बेचने का काम करते हैं। दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है और हर कोई कुछ ना कुछ खरीद रहा है। इस सनातन सत्य को आप माने या ना माने, आप बेचने के व्यवसाय में आए या ना आए, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ खरीद रहा है। अब बात करते हैं, क्या हम सेल्समैन हैं? क्या हम सेल्समैन हैं? जी हाँ, हम सेल्समैन हैं। कौन नहीं बेच रहा है बताइए? कोई अपनी सेवाएं बेच रहा है, कोई अपना समय बेच रहा है। एक लड़का और एक लड़की के शादी के लिए एक दूसरे के सामने प्रस्ताव रखा जाता है, यह भी तो क्या है? सेल्समैनशिप का काम है। एक नेता वोट मांगने के लिए भाषण देता है, क्या है ये? वो भी सेल्समैन है। एक वकील अपने मुवक्किल के लिए जज के सामने बहस करता है, वो भी क्या है? सेल्समैनशिप है। लीडर उज्जवल भविष्य और डायमंडशिप के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के पैकेज बेच रहा है। मतलब हर जगह कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है साथियों। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आज से हम भी सेल्समैन का काम करते हैं, क्योंकि मैंने बोला बेचने वाला ही अमीर और कामयाब है। आगे बढ़ते हैं, सेल्स के जरूरी सिद्धांत। सेल्समैन के काम में, बेचने के काम में 4 सिद्धांत, जिसको यदि आप ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं तो आप एक सफल सेल्समैन बन सकते हैं। पहला क्या है? ईमानदारी, इंटेग्रिटी। सेल्स के काम में ईमानदारी बहुत जरूरी है साथ, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग। इस इंडस्ट्री में 5% ऐसे भी लोग हैं जो लोगों का पैसा उठाते हैं और अपनी जेब में डालते हैं, सेल ही नहीं डालते, कंपनी में ही डिपॉजिट नहीं करते और उससे अपना घर चलाते। ऐसे कई लोग। सेल्स के काम में ईमानदारी बहुत ही जरूरी है साथियों। सोच कर देखिए, आपने किराने की दुकान डाली है, आपके पास में कोई सामान लेने आया, सामान आपने बेचा, पैसा जो मिला उससे आप गुलछर्रे उड़ा रहे हो, आपका दुकान कितना दिन चलेगा? धीरे 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 करके दुकान खाली हो जाएगा और आपका दुकान एक दिन लाखों का दुकान हजारों में आ जाएगा। दूसरा है आदर, रिस्पेक्ट। आपने देखा होगा कई दुकानों में आप गए होंगे जहां पर लिखा होता है ग्राहक मेरा भगवान है, ग्राहक मेरा भगवान, रिस्पेक्ट। आपने देखा होगा सब्जी खरीदने जाते हैं आप, कई प्रकार के सब्जी बेचने वाले होते हैं, लेकिन जो सब्जी का दुकानदार, आइए भैया, बैठिए भैया, क्या चाहिए भैया? चाय पिलाऊं भैया?
भैया ठीक है 20 रुपए किलो है, आपके लिए मैं 18 लगा दिया। आप भैया आदर सूचक शब्दों के साथ में जो बात करता है उसका दुकान ज्यादा चलता है, लेकिन जो व्यक्ति तुम ता तू ता करते रहता है उसके दुकान में लोग कस्टमर जाना पसंद नहीं करते। सेल्स के काम का जरूरी सिद्धांत है साथियों, तीसरा सिद्धांत जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने बिजनेस के लिए, अपने टीम के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सेल्स के लिए, अपने स्टेक के लिए खुद जिम्मेदारी उठाए, ना कि अपलाइन, ना ही कंपनी, ना ही डाउनलाइन को जिम्मेदारी दें। खुद जिम्मेदारी लें। आपका चेक नहीं बना, आप जिम्मेदार हो। ना डाउनलाइन जिम्मेदार है, ना अपलाइन जिम्मेदार है, ना कंपनी जिम्मेदार है। आपकी टीम में लोग छोड़ रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी है। मैंने बोला ना, नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपलाइन, डाउनलाइन, कंपनी के ऊपर क्यों निर्भर रहते हैं। ट्रेडिशनल में आप जाइए, एक समोसे की दुकान वाला बगल वाले समोसे की दुकान के ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, वो तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। दुश्मन, इसका ज्यादा चलता है, मेरा कम चलता है। इस इंडस्ट्री में भी आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सफलता का, असफलता का, दोनों का जिम्मेदारी आपको स्वयं उठाना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग 13 साल हो गए, 13-14 साल हो गए। आज तक मेरा कोई अपलाइन ही नहीं बना है, कोई मेरा अपलाइन नहीं है साथी। पहली कंपनी में भी मैं अपलाइन था, अपलाइन, लेकिन बीच में उसने छोड़ दिया। दूसरी कंपनी में भी मेरे अपलाइन थे, अपलाइन ने छोड़ दिया। अब मैं क्या देखता, मैं भी चाहता तो छोड़ देता, लेकिन मैंने जिम्मेदारी उठाया, और जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाता है वो व्यक्ति कामयाब होता है। और चौथा है साथियों पेशन, जुनून। जुनून, अपने काम के प्रति जुनून, अपने चेक के प्रति जुनून, अपने टीम के प्रति जुनून, कंपनी के प्रति जुनूनी होना जरूरी है। तो ये है सेल्स का सिद्धांत। दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं, एक तो जो मिला उसी में संतुष्ट रहने वाले, एक जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहने वाले। और ऐसे लोगों के कथन क्या होते हैं, जितनी चादर उतने पैर पसार। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा। ऐसे लोग कौन है, संतुष्ट प्राणी। ये दुनिया में बदलाव नहीं ला सकते, संतुष्ट लोग दुनिया में बदलाव नहीं ला सकते। सोचिए, थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, वो संतुष्ट हो जाता, बोलता अरे यार दिन में तो सूर्य निकलता है, रात को क्या जरूरत है, मेरे कोई ठेका थोड़ी पड़ा है, क्या बल्ब वल्ब बनाऊं। तो बल्ब आता क्या। जिसने कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसने मोबाइल का आविष्कार किया, वो ये सोचता अरे भाई चिट्ठी तो चल रही है, पोस्टमैन को चिट्ठी लिखो, पोस्टमैन आता है और दूसरे घर में ले जाता है, एक दूसरे की बात पहुंच जाती है। जो मोबाइल बनाया वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता, तो आज मोबाइल आता क्या, नहीं आता साथियों। संतुष्टि का नाम है विनाश, संतुष्टि का नाम क्या है, आपके विकास में अवरोध। एक दूसरे, एक तो मैंने बोला कौन, जो मिला उसमें संतुष्ट रहने वाले, इस प्रकार से भी लोग हैं इस दुनिया में। दूसरा कौन है, दूसरे कुछ अलग करने वाले। दुनिया में बदलाव दूसरी कैटेगरी के लोग ने लाया है, जो दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल आता है कि जब भी हम कुछ अलग करते हैं तो बहुत से लोग विरोध में आ जाते हैं, चाहे वो अपना नुकसान ही कर लें, लेकिन आपको वो काम आसानी से नहीं करने देंगे। जब भी आप इस दुनिया में कुछ अलग करना चाहोगे साथियों, लोग आपको विरोध करेंगे। जैसे आपने देखा होगा हवाई जहाज बनाने वाले, जिसने हवाई जहाज बनाया उसका लोग विरोध किए, जिसने देश को आर्थिक आजादी दिलाई उसका लोग विरोध किए, महात्मा गांधी का विरोध किए। कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले का लोगों ने विरोध किया। घर घर में टॉयलेट जब बना लोगों ने विरोध किया था ना, किया था। तो जब भी आप इस दुनिया में कुछ अलग करना चाहोगे, लोग आपका विरोध करेंगे। आगे देखते हैं नजरिया। एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखती है और एक आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिखता है। एक निराशावादी व्यक्ति को हर अपॉर्चुनिटी में समस्या दिखती है और एक
पॉजिटिव आदमी को, आशावादी आदमी को हर समस्या में समाधान दिखता है। नजरिया आपका है, आपको सोचना है कि आप आशावादी हो या निराशावादी हो। नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है साथियों। नजरिया आपकी काबिलियत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे, समझिएगा। आपने कई लोगों को देखा होगा जो उस काबिल भी नहीं थे, लेकिन उनका जो नजरिया था